मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। पापा जी, मेरी बात तो सुनो। मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना, ना ही तुम्हारी कमीनी सूरत देखनी है। तुम मुझे लेने आए हो? ये जहेज के लालच का जो भेड़िया तुम्हारे अंदर है मुझे नोचने आया है। शहजादे, आप आ गए। कौन शहजादा मैडम? आप बार बार ये मुझे परेशान मत करो, जो भी देना है एक बाद में दे दीजिए। अच्छा, शायद साबुन? साबुन भी है। तो तुमने जाके रविंदर बहन से बात की? उससे भी की। रविंदर ने तो पहले बात करने से साफ इनकार कर दिया। क्यों इरम, कोई खास वजह है क्या? हाँ दीदी, मैं बताता हूँ। पापा जी, क्या हम रविंदर की जिंदगी के बारे में सही जा रहे हैं? निसार पुत्र, रविंदर के साथ जो उसके ससुराल में हुआ, हमारी तो रूह तक कांप गई। भाईजान, सही मायनों में मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए, कहने या सुनने के लिए कुछ बचा भी है। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है और जिंदगी के फैसले यूं जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। वो फैसले हमेशा सोच समझकर, सलाह मशवरे के साथ लिए जाते हैं। और बुजुर्गों ने कहा है कि मशवरे में बरकत है। निसार पुत्र, हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। बस भाईजान, बस। मैंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला ले लिया है। मैंने सोच लिया है कि मैं ससुराल से सताई गई महिलाओं, औरतों और लड़कियों की खिदमत करने में, उनकी जिंदगी संवारने में, उन्हें एक नया आसमान देने में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ रविंदर बहन, मगर मुझे आप एक बात बताएंगी कि औरत ताउम्र अकेली रह सकती है क्या, वो भी शादीशुदा? निसार पुत्र, रविंदर ने जो भी फैसला लिया है वो हमें मंजूर है। अंकल, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, मगर आपसे एक गुजारिश है। बोल पुत्र। मेरे कहने से एक बार आप करतार जीजू की बात गौर से सुन लीजिए, फिर आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। बोल पुत्र, तू क्या कहती है? पापा जी, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एक मौका करतार जीजू को देना ही चाहिए। जी पापा जी। हाँ रविंदर बहन, करतार ने अपना घर तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। गलती उसकी नहीं थी, गलती उसके माँ बाप की थी। तो मुझे लगता है कि एक मौका तो उसे मिलना ही चाहिए। निसार पुत्र, तुम्हें ये कैसे मालूम? पापा जी, खुद करतार मुझे भी ये बात बता कर गया है, तभी तो मैंने फोन करके आपको यहाँ बुलाया है। बस भाईजान, बस। आप ये बात क्यों नहीं समझते? ये सब उनकी सोची समझी चाल है।
साजिश है हमें फिर से फंसाने की। नहीं पुत्र, तू ऐसे मत बोल। इरम की बात मानने में हर्ज भी कोई नहीं है। सत श्री अकाल पापा जी। पापा जी, अगर आप इस तरह मुंह फेर लेंगे तो 16 की जो गुंजाइश बची है वो भी खत्म हो जाएगी। आखिर वो भी तो इंसान है और गलती इंसान से ही तो होती है। जो गलतियां जख्म दे जाएं, उसका दर्द सहा नहीं जाता निसार पुत्र। मैं आपके दर्द को महसूस करता हूँ पापा जी, पर आप एक बार करतार की बात सुन तो लें, उसे सुकून मिलेगा। गलती तो इंसान से होती है ना। आप उसकी बात सुनने के बाद जो फैसला करेंगे करतार को मंजूर होगा। क्यों करतार? अगर मैंने अपने माँ बाप का साथ दिया होता तो रविंदर कौर को ढूंढते हुए आप तक नहीं पहुंच पाता और ना ही निसार बाई की चौखट पर दस्तक देता। पापा जी, रविंदर मेरी ब्याहता है। उसने मेरे साथ शादी की है और अपने माँ बाप का घर छोड़कर मेरी चौखट पर 4 चांद लगाए हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया वही दहेज की खातिर अपनी बहू की जानलेवा दुश्मन बन जाएगी। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे पहले पता नहीं चला कि आखिर मेरे माँ बाप चाहते क्या हैं। लेकिन जब असलियत मेरे सामने आई तो मैंने जरा सा भी समय नहीं लगाया अपने माँ बाप को छोड़ने में। अब मेरे माँ बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उस दिन भी मैं पापा जी सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके पास आया था। आज 10 दिनों से मैं मारा फिर रहा हूं, तभी जाकर निसार बाई से मुलाकात हुई। मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, पर मेरी मौत मेरे हाथ में। रविंदर की जिंदगी के दीपक की लौ जलती रहेगी, जहां बुझेगी। यह फैसला आपको अभी करना है और इसी वक्त, ताकि मुझे पता चल सके कि कल का सूर्य मुझे प्यार भरी जिंदगी देगा या जिल्लत भरी मौत। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के मसलों के बीच में आ गया। आप लोग इत्मीनान से बैठिए। निसार भाईजान, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है। मसला भी मेरे सामने है। मैं तो सरदार जी से बात करना चाहता हूँ। बोल पुत्र। सरदार जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं। आपने तो सुना ही होगा कि बड़े बुजुर्ग कैंची का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो सुई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरदार जी, कैंची काटने का काम करती है और सुई सिलने का। तूने ठीक कहा पुत्र। मैं बाबा शेख फरीद की सीख को कैसे भूल गया। मैं तो उनका चाहने वाला हूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी निसार पुत्र। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इसे माफ किया। रविंदर पुत्र, तू भी अपना गुस्सा थूक दे और इसे माफ कर दे। और तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। सरहदों की हिफाजत करने वाला इंसानियत को महफूज करने में इतनी दिलचस्पी रखता होगा,
ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। आखिर आखिर मेजर इकबाल किस मिट्टी के बने हैं? मैं उनके बारे में क्या राय कायम करूं? पल में रत्ती पल में माशा, कभी इतने सख्त कि रूह तक कांप जाए। और जैसा कल शाम के वक्त हुआ, जो काम निसार भाईजान नहीं कर पा रहे थे उसे इतनी आसानी से निपटा दिया। कमाल है। करतार जीजू के लिए तो मेजर इकबाल फरिश्ता बनकर आए। काश मेरी जिंदगी में भी। दीदी, आप खुश तो हैं ना? हाँ इरम, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठी थी। सोच रही थी कि ताउम्र ज़िंदगी का सफ़र मुझे तन्हा काटना पड़ेगा। दीदी, मैं सोचती हूँ कि फौजी भी क्या रहमदिल इंसान होते हैं? हट पगली, हाँ हाँ, क्यों नहीं होते, वो भी इंसान ही होते हैं। सच कहा आपने। आमतौर पर फौजी सख्त मिजाज के आदमी होते हैं। क्या बात है इरम, मेजर इकबाल की तारीफ के पुल बांधे जा रही हो। ये कहीं इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं दीदी, आप भी। मुझे तो कुछ मामला गड़बड़ लगता है। आप भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या किसी की तारीफ नहीं की जा सकती? मैं तो बस यूं ही। हम तुम्हारी बात समझते हैं इरम। मेजर इकबाल बहुत ही नेक दिल इंसान है, और अगर तुम उन्हें अपना हमसफ़र चुनती हो तो इसमें हर्ज ही क्या है? अभी तो मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है। इरम, अगर कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? अच्छा जी, गुड नाइट। ठीक है। मेजर इकबाल, जी आ गए आप? जी, क्या कहा आपने? जी बड़ी जल्दी आ गए। जी, मैं गया कब था जो लौट कर आता। नींद से जागिए इरम जी, मैं लौट कर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो अब जा रहा हूँ। क्या हो गया आपको? जी कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। लेकिन आप इतनी सुबह सुबह? दरअसल कल रात में मुझे हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था। आप सब लोग सो चुके थे, इसलिए कल रात में मैंने आपको खबर नहीं दी कि मुझे सुबह निकलना है। ओह, आप चलिए। चलो।
इरम जी, मेरा चेकआउट कर दीजिए, मैं भी चाह रहा हूँ। फिर कब आओगे? इरम, इस साल हमारे गेस्ट हाउस को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है। अच्छा भाईजान, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे इरम, ये सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी मेहमान नवाजी से खुश होकर टूरिस्ट बार बार यहाँ वापस आते हैं। भाईजान, मैं तो ये सोचकर खुश करने की कोशिश करती हूँ कि जो भी टूरिस्ट आए उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, उन्हें घर जैसा सुकून मिले। हाँ इरम, इसी से तो टूरिस्ट खुश रहते हैं। वो दोबारा खुद नहीं आते बल्कि औरों को भी भेजते हैं। बचपन से लेकर आज तक भाईजान, हमारे इस गेस्ट हाउस में अच्छे ही टूरिस्ट आए हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। मगर मुझे याद है, लगभग तब की बात है जब हमने नया नया गेस्ट हाउस शुरू किया था। तब एक टूरिस्ट ऐसा था जो कि बदमिजाज था। भाईजान, मुझे याद नहीं। तुम तब तकरीबन 6 बरस की रही होगी। मुझे तो बल्कि वो वाले गेस्ट याद हैं जिनकी एक छोटी सी बच्ची थी और उसके साथ मैं खूब खेला करती थी। ओह अच्छा अच्छा, वही जिसने तुम्हारे ऊपर कुल्ली कर दी थी। इस गेस्ट हाउस के मालिक आप हैं? जी कहिए। हम CIR से आए हैं। जी, मेरा नाम निसार है और ये मेरी बहन इरम है। और आपका बाकी स्टाफ? बाकी अकाउंट्स के वो सामने बैठे हैं जी। वेरी गुड मिस्टर निसार। सरकार ने एक नई स्कीम के तहत हम लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि सारे शहर का सर्वे करके लोगों को ये बताया जाए कि सेहतमंद रहने के लिए क्या ज़रूरी है। जनाब, हुकूमत का ये कर्म बहुत ही अच्छा है। आप लोग हमसे जो भी मदद चाहें हम करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर निसार, आप काफ़ी समझदार हैं, वरना आजकल लोग हमारी बात को इतनी गंभीरता से सुनते ही नहीं हैं। सर, भाईजान फौज से रिटायर्ड हैं। ओह गुड, वेरी गुड। फिर तो आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे वक्त और आज की स्कीम में यकीनन फ़र्क होगा। सो हम दोनों आज की स्कीम ज़रूर सुनना चाहेंगे। ज़रूर मिस्टर। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चारों ओर बहुत सफाई रखें। कूड़ा हमेशा कभी भी इकट्ठा ना होने दें और कूड़े को हमेशा डस्टबिन में ही डालें। वजह फरमाया आपने। हमने अपने गेस्ट हाउस के सभी कमरों में डस्टबिन रखवाए हुए हैं। जब सुबह कमरों की सफाई होती है तो सारा कूड़ा बाहर खड़े म्युनिसिपल पार्टी के डस्टबिन में डलवा दिया जाता है। अरे वाह, आप लोग तो बिल्कुल सिस्टम में चलने वाले लोग हैं। अरे साहब, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो कौन आएगा हमारे यहाँ। ठीक फरमाया आपने। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मैं गेस्ट हाउस का मुआयना करना चाहता हूँ। जी बेशक। इरम, तुम इन साहब के साथ जाओ और पूरे गेस्ट हाउस का तसल्ली से मुआयना करवाओ। ये साहब जहाँ जहाँ जाना चाहें, जो जो देखना चाहें, इन्हें इत्मीनान से चेक करवा के वापस ले आओ। जी भाईजान, चलिए। अरे साहब, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में कोई भी इंसान अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख ही नहीं रहा। ठीक कहा आपने। पैसा 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 ही सब कुछ रह गया है एक इंसान की जिंदगी में। अजी साहब, पता नहीं लोग क्यों भूल जाते हैं कि अगर सेहत अच्छी होगी
तो ही वो अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए हमारे साइंटिस्ट इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन तैयार की जाए जिससे हर छोटी मोटी बीमारी पर काबू पाया जा सके। अच्छा साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। मिस्टर निसार, आज वक्त बहुत बदल गया है। आज हमारे पास साइंस, सेविंग और वैक्सीन सब मौजूद है। सरकार टीवी, होर्डिंग्स, पर्चे वगैरह बंटवा कर अवाम को ये बार बार इतला करती रहती है। अब घर घर जाकर देखने की जिम्मेवारी हमें सौंपी गई है कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। सर्वे करने के बाद आप सरकार के आला अफसरों तक आम आदमी के सुझाव और उनकी परेशानियां पहुंचा सकते हैं। सर, मैंने सारे गेस्ट हाउस का मुआयना कर लिया है। सारे कमरे साफ सुथरे और हवादार हैं। रसोई घर भी करीने से है। धोबी 2-3 दिन में आकर चादरें, तौलिए और गिलाफ चेंज कर जाता है। सारी पानी की टंकियां भी ढकी हुई हैं और पीने के पानी का भी पुख्ता इंतजाम है। वेरी गुड मिस्टर निसार। आगे से आप बिल्कुल ख्याल रखिएगा और कभी वैक्सीन की ज़रूरत पड़े तो ये मेरा कार्ड है, मुझे कांटेक्ट कीजिए। जी श्योर सर, डेफिनेटली। मैं अपने सारे मेहमानों को इसके बारे में बताऊंगा और आगाह भी करूंगा। आप बेफिक्र रहें। आप जैसे लोग अगर सब जगह हो जाएं तो सारा कुछ सिस्टमेटिक से हो जाएगा। जी शुक्रिया। अच्छा, आप इजाज़त दीजिए, हमने आगे भी जाना है। जी श्योर, खुदा हाफिज। नमस्कार। अरे इरम, देखा सरकार आम आदमी के लिए कितनी फिक्रमंद है और इंसान है कि अपनी ही मस्ती में मस्त है। और लोग बाग सोचते हैं कि उसमें उनका कोई फायदा है। और घर घर जाकर एक एक आदमी को समझाना कितना मुश्किल काम है ना। CRI बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकारी महकमा इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है, कई बार यकीन ही नहीं होता। मुल्क बदल रहा है इरम। आज का नौजवान पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और जब से ये कंप्यूटर आया है ना, इसने गांव और शहर की तस्वीर बदल दी है। जी भाईजान। नमस्कार निसार जी, कैसे हैं? अरे आप लोग आ गए? जी। इरम अभी अभी आप ही की बात कर रही थी। बड़ी लंबी उम्र है आप दोनों की। मैं कह रहा था ना तुमसे। क्या? यही कि निसार और इरम दोनों हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। ये सच कह रहे हैं। अभी रास्ते में हम लोग आपके और इरम के बारे में ही बात कर रहे थे। हम लोग आपको 5 दिनों का कहकर गए थे, लेकिन अब 12 दिन बाद वापस आ रहे हैं आपके पास। अजी साहब, इसे कहते हैं अपनापन। जिंदगी की राह में बहुत से मुसाफिर मिलते हैं, मगर उनमें से कुछ ही होते हैं जो अपने बन पाते हैं, जिनके साथ हम अपना दुख दर्द बांट सकते हैं।